राधे। सभी को बोलना पड़ेगा, मेरी माताओं की तरफ से आवाज नहीं आ रही है पीछे से, सभी को बोलना पड़ेगा राधे राधे। क्यों बाबूजी, सही बात है ना? किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, कहते हैं वृंदावन की महिमा, वृंदावन की छवि प्रत्यक्ष नवीन है। आज भी वृंदावन के चारों ओर इष्ट की उपासना और आराध्य की आराधना के स्वर सुनाई देते हैं। हर क्षण ये स्वर सुनाई देते हैं। कोई व्यक्ति अगर अनुभव करना चाहे तो जब वृंदावन की भूमि में सीमा में जब किसी व्यक्ति का प्रवेश होता है तो एक अद्भुत शक्ति हृदय में प्रवेश हो जाती है, एक अदृश्य भाव अपने अंदर आ जाता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं तो आपको यही कहूंगा, एक बार जरूर वृंदावन जाएं। आप एक बार चले जाएंगे, अगर आप 15 दिन भी रुक गए तो घर पर आने की इच्छा नहीं होगी। हमने स्वयं ने इस बात का अनुभव किया है। वृंदावन की महिमा कहते हैं, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रभु का हृदय कहा गया है, वांगमय प्रतिरूप कहा गया है, उसी प्रकार वृंदावन को श्री राधा रानी एवं श्याम सुंदर का निवास स्थान कहा गया है। कभी निधिवन में रास करने कभी तो जाएं वृंदावन। अब यहाँ पर नारद जी महाराज से भक्ति मैया कहती है, भक्ति मैया ने कहा, नारद जी अब क्या करें? नारद जी ने कहा, हे देवी अब चिंता मत करो, भगवान का, उस परमात्मा का चिंतन करो। क्योंकि आपको मैं एक बात और ज्ञात करवा दूं। कहते हैं चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क होता है। चिता जो होती है मुर्दे को जला देती है, और चिंता जो होती है वो जो जिंदा मनक होता है ना, उसको अंदर से जला देती है। तो हे देवी आप चिंता मत करो, प्रभु के चरणों का चिंतन करो, ध्यान करो। जब भक्ति मैया से नारद जी महाराज ने कहा, अब नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को हिलाते डुलाते अचेत अवस्था से आंखें खुलती, फिर से अचेत अवस्था में चले जाते। धर्म प्रेमी बंधुओं, नारद जी महाराज ने वेद सुनाया, ज्ञान वैराग्य के कानों में गीता सुनाई, गायत्री मंत्र सुनाया। जितना नारद जी महाराज की झोली में था सब कुछ सुना डाला, लेकिन अभी भी ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में। अब कोई व्यक्ति अगर पूरा प्रयास कर ले अपना, अब नारद जी महाराज ने जितनी उनका सामर्थ्य था, जितने शास्त्र थे, सब सुना दिया, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। हर व्यक्ति चिंतन में आ जाता है इतना प्रयास करने के बाद। नारद जी महाराज चिंतन में हुए। आकाशवाणी से पता लगता है नारद जी को, हे नारद जी, हे नारद जी महाराज, आप इनको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करवाइए और कोई सत्कर्म कीजिए, इससे ही इनकी मूर्छा दूर होगी। नारद जी महाराज ने कहा, सत्कर्म क्या है ये? जो कुछ था मेरी झोली में सब कुछ तो सुना डाला, ये सत्कर्म क्या होता है?
नारद जी को पता लगा, जाओ जाकर के संतों से पूछो। नारद जी महाराज संतों के पास जाते हैं जो कि ध्यान समाधि में हैं। नारद जी भी प्रखंड विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विरक्त संत है। जब नारद जी महाराज ने सबको देखा, नारद जी महाराज सबको देख करके संतों के पास गए। संतों को देखा कोई साधना में मस्त है। नारद जी को देख करके कोई संत साधना में बैठ जाते हैं, कोई मौन धारण कर लेते हैं। सब अपनी अपनी बचाने के चक्कर में हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, नारद जी महाराज भ्रमण ही कर रहे थे कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज भी है, जो कि उनके संकल्प मात्र से दसम पुत्र नारद जी महाराज ही हुए थे जब सृष्टि की रचना हुई थी। अब नारद जी महाराज जो है उनसे कहा, हे नारद जी, सनकादिक ऋषि मिले। सनकादिक ऋषि ने कहा, नारद जी सत्कर्म केवल एक ही है। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने सब कुछ तो सुना दिया, अब क्या है जो कि सत्कर्म, आप ही मुझे कुछ बता दीजिए। सनकादिक ऋषियों ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है। श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकाधिभी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो भगवान के वांग में प्रतिमूर्ति कही गई है, हे नारद जी आप इन्हें श्रीमद् भागवत सुनाइए। बंधुओं, भागवत की महिमा क्या है? एक भागवत, यह भागवत जो है यह ज्ञान गंगा है, और एक और गंगा है जो कि भागीरथी गंगा है। एक प्रभु के मुखार विंद से प्रकट भई है, एक भगवान के चरणार विंद से प्रकट भई है। कल्याण दोनों ही गंगा करती है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। अगर आप भगीरथी गंगा में स्नान करना चाहोगे तो आपको यहां से वहां तक जाना पड़ेगा, क्योंकि भगीरथी गंगा की एक अपनी सीमा है। भगीरथी गंगा आपको आपके घर पे स्नान करवाने नहीं आएंगी, आपको स्वयं को जाना पड़ेगा। प्रयागराज जहां भी आप जाएं आपको जाना पड़ेगा। और भागीरथी गंगा जो है ये तन के मेल को साफ करती है, और भागवत की जो गंगा है जो भगवान के मुखार विंद से प्रकट भई है, यह गंगा जो है आपके अंदर के काम क्रोध लोभ इन सब का नाश कर देगी। ये अंदर के संताप को दूर करती है। यह गंगा एक ऐसी गंगा है, गंगा का बड़ा महत्व है। अगर भागीरथी गंगा में स्नान करने जाओ, अगर पैर फिसल गया, और पैर फिसल गया तो डूब करके मर भी सकते हो ज्यादा अंदर चले गए तो। लेकिन भागवती ज्ञान गंगा में आप जितना ही डूबोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। डूबते ही जाओ, डूबते ही जाओ। भागवत का अर्थ क्या होता है? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग और त से त्याग। जो बुरे विकार होते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। महाराज
नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने भागवत श्रवण करवाने को कहा। नारद जी महाराज ने कहा, वेद श्रवण करवाने, वेद मैंने सुना दिया, गीता सुना दी, और इसी से तो भागवत निकली है, इसे श्रवण करवाऊंगा तो क्या इनकी मूर्छा दूर हो सकती है? सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को समझाया, हे नारद जी महाराज, आप हमें ये बताइए कि जो फल होता है उसमें रस होता है या पेड़ में होता है? नारद जी ने कहा, ये कोई पूछने वाली बात है, रस तो फल में ही होता है। तो हे नारद जी, उसी प्रकार वेदों से, पुराणों से जो निकाली गई भागवत जो है, यह फल है सभी से निकला हुआ, तो आप जाकर के यह श्रवण करवाइए। एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। दूध से घी निकलता है, लेकिन हम दूध में पूड़ी तल नहीं सकते या समोसा निकाल नहीं सकते, वो तो घी में ही निकलेगी, निकली दूध से ही है। जिससे दूध का सार घी से है, उसी प्रकार भागवत का और वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। निचोड़ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी महाराज, आप इनको कथा श्रवण करवाइए। नारद जी की बात सुनकर के नारद जी गंगद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, नारद जी महाराज गंगा तट पर आनंद नामक घाट पर कथा का आयोजन रखा। वहां पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी महाराज, हम चारों भाई आपको कथा श्रवण करवाएंगे। वहां पर कथा का आयोजन रखा। एक दिन बीतता है, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन हुए। आज भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित पांडाल में प्रकट हो गई। यहाँ भक्ति की वंदना है। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी पांडाल में प्रकट हो जाती है ज्ञान वैराग्य के सहित। भक्ति महारानी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा, हे ऋषि, मैं कहाँ जाकर के बैठूं? सभी की बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था करी गई थी, मैं कहाँ जाकर के बैठूं? सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे देवी, ये जो साधु संत, जो भक्तगण हैं, इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। धर्म प्रेमी बंधुओं, कहते हैं त्रिभुवन में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका हो। जब भक्ति महारानी आ जाती है, श्याम सुंदर भी चाहते हैं कि मैं हर व्यक्ति के हृदय में जाकर के बैठूं, लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी हैं, देख लेते हैं कि घर खाली है कि नहीं है, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं है तो प्रभु आएंगे कहाँ? क्योंकि इस हृदय रूपी भवन में काम, क्रोध, लोभ, इन सब ने, शत्रुओं ने डेरा डाल रखा है। अगर उन मदन मोहन को बुलाना चाहते हो तो पहले भक्ति को बुलाना पड़ेगा आपको।
एक जो कुत्ता होता है ना, वह भी कहीं बैठता है तो पूंछ हिला करके वह जगह साफ कर लेता है पहले, उसके बाद वह बैठता है। यहाँ पर एक सुंदर दृष्टांत आता है समय का ध्यान देते हुए। एक सेठ जी महाराज थे, बड़े धनवान थे, वो बहुत सारे पैसे थे। घर में एक पुत्र एक पुत्री, दो ही थे। सेठ जी महाराज ने एक बड़ा आलीशान मकान बनवाया। अब पुत्री का विवाह हो गया, पुत्री अपने ससुराल चली गई। पुत्र था विदेश में चला गया। अब तो सेठ जी और सेठानी जी दोनों रह गए। सेठ जी सेठानी जी रहते हैं, मन नहीं लगता। एक दिन दोनों विचार कर रहे हैं, क्यों नहीं इनमें से 2-4 कमरे किसी को किराए पे दे दिए जाए, जो कि हमारा मन लगा रहे। पेपर में दे दिया, भैया जिनको भी रूम की जरूरत हो वो ले लें, इतने रुपए लगेंगे। 2-4 लोग बाहर से आए थे, वह जाकर के सेठ जी से मिले। सेठ जी ने कहा भैया इतने पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब। अब वह व्यक्ति वहां पर रहने लग गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन। अब उन लोगों ने वहां पर जुओं का अड्डा बना दिया, शराब पीना। सेठ जी को एक दिन क्रोध आया। सेठ जी ने कहा जाओ मेरे घर से, यहां से निकल जाओ। उन लोगों ने कहा हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम नहीं निकलेंगे। हिम्मत वाले लोग थे, डरते नहीं थे। सेठ जी के कहने पर भी वो वहां से नहीं गए। सेठ जी परेशान हैं। एक दिन गांव में चर्चा चल रही थी। हर गांव में कहीं जाते हैं तो कोई चर्चा चलती है, कोई व्यक्ति आता है नया, तो वहां पर चर्चा चल रही, कोई नया एसपी साहब आ रहे हैं। अब धर्म प्रेमी बंधुओं, एसपी साहब आने की जब सूचना मिली, सेठ जी ने कहा उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी। सेठ जी ने कहा हमारे घर में है जगह। अब ठीक है, एसपी साहब का सामान आना घर में चालू हुआ। उन लोगों ने उनसे पूछा भैया ये किसका सामान है? उनने कहा एक नए एसपी साहब का ट्रांसफर हुआ है, उनका सामान है। अब जैसे ही एसपी साहब का नाम सुना, वह लोग अपने बोरियां बिस्तर बांध करके वहां से चले गए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हृदय भवन बहु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। हे परमात्मा, ये जो हृदय है ये प्रभु का मन मंदिर था, लेकिन यहाँ पर शत्रुओं ने डेरा डाल लिया। काम क्रोध लोभ मद, इनने आकर के डेरा डाल लिया। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिस प्रकार एसपी साहब के आने की खबर उन लोगों को लगी, वह घर छोड़ करके चले गए। उसी प्रकार आप भागवत में आकर के बैठो और जब भक्ति महारानी परमात्मा के आने की जब खबर इन विकारों को मिलेगी, तो ये अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। धर्म प्रेमी बंधुओं, कहते हैं धन्य है वह व्यक्ति जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान रहती है। आप बाबूजी ये बताइए, व्यक्ति से किसी से कह दो कि भैया घर का काम करना है, उस व्यक्ति ऐसी साफ सफाई उस प्रकार से नहीं कर पाएगा जिस प्रकार माताएं बहनें करती है। इसका अर्थ और यही है
कि जब भक्ति महारानी अपने हृदय में आ जाएगी और आकर के झाड़ पोंछ कर देगी तो परमात्मा हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। आप जितना भी कहोगे परमात्मा नहीं जाएंगे, जबरदस्ती भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं त्रिभुवन में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। धर्म प्रेमी बंधुओं, यहाँ नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवाई, जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो गए हैं। सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज ये तो परम पुरुष थे, इनकी मूर्छा दूर हो गई, हम कैसे मान ले कि भागवत का ग्रंथ इतना पावरफुल है। भाई हमें कोई और भी कथा सुनाइए। यहाँ पर एक और कथा सुनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय।